राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आत्मा एवं मन दोनों सूक्ष्म एवं अस्पर्शनीय है, तब मन आत्मा पर क्यों हावी हो जाता है, जबकि आत्मा ईश्वर का अंश है जो कि अविनाशी एवं ईश्वरी है? नहीं, आत्मा पे हावी नहीं होता, आत्मा तक इसकी पहुंच ही नहीं, परिचय नहीं। आप ये कैसे बोल रहे हैं उल्टी बात? आत्मा के प्रकाश से वो प्रकाशित है, वो प्रकाश्य है, वो प्रकाशक है। प्रकाश से प्रकाशक तक कैसे पहुंच जाएगा? मन की गति ही नहीं आत्म तत्व तक। केवल कल्पना थोड़ी अध्यात्म में की जाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इंद्री प्रकाशित है मन से, मन प्रकाशित है बुद्धि से, बुद्धि का संचलन होता है अंतःकरण के अहम धर्म से। और इन चारों को जो प्रकाश मिल रहा है वो आत्म तत्व से मिल रहा है। ये आत्म तत्व तक नहीं पहुंच सकते। इनका त्याग करने पर अपने आप से अपने आप का ज्ञान होता है, इनसे थोड़ी ज्ञान होता है। और भक्ति के द्वारा इन्हीं को प्रभु में अर्पित करके इनसे अपनापन हटा लेने से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो हमें लगता है कि सुना है कि पढ़ा है। सुने महाराज। हाँ, तो गलत सुना है महाराज जी, शायद इनका आगे भाव ये है कि मन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो आत्म तत्व अपने आप में एक वो रखता है, बट आत्म तत्व शब्द मत बोलो। देहाभिमानी आपको सताता है, देहाभिमानी को सताता है। जो देह भाव में आप पुरुष बने बैठे हो, आप ना पुरुष हो ना स्त्री हो। आत्म तत्व की जब वार्ता करोगे तो स्त्री पुरुष नहीं है, समझ रहे हो? आप इस समय पुरुष भाव में बैठे हुए हो, अब आपको सताएगा। आत्म तत्व पर इसका कोई प्रभाव है? कहाँ है? ना वो कभी मलिन हुआ है, ना कभी मलिन होगा, ना उसके ऊपर किसी का आक्रमण है, ना कोई आक्रमण कर सकता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो शोष्यति मारुता। आपको पता है काम कहाँ रहता है? ये नाना प्रकार के विषय विकार कहाँ रहते हैं? अहम में। हाँ, अंतःकरण का जो अहम है, जो मैं शुद्ध ब्रह्म है वहां नहीं, अंतःकरण में जो मैं है उसमें रहते हैं। ये सत्संग में एकांतिक में कई बार चर्चा हो चुकी है। तो अभी अंतःकरण का ही तन्मयता पूर्वक आप अपने में आरोप करके फिर आत्म तत्व की चर्चा कर रहे, जो बिल्कुल अज्ञान जनित है। आत्म तत्व में न कभी मलिनता थी, न मलिनता है, न मलिनता रहेगी, न बंधन हुआ है, न बंधन है, न बंधन रहेगा। आपने अपने आप को भूल करके अपने को प्राणी मात्र, स्त्री पुरुष शरीर देह मात्र मान करके अब मन आपके ऊपर हावी हो गया है। अब आपको सुधारने का अवसर दिया जाएगा। ये अवसर जो मानव देह में मिला है ना, सत्संग मिला है ना, अब अपने मन को पहले असत आचरणों से हटाओ। अब आप पहले ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं परास्त हो रहा हूं मन से। तो वैसे ऐसा बलवान मन है कि सबको परास्त कर देता है, पर मन को आपसे ही सहमति मिल रही है। आपका खा करके वो आपको परास्त कर रहा है। समस्या तो ये समझनी है ना कि आपके बल से जो बलवान हो रहा है वो आपको ही पछाड़ रहा है। वो इसलिए पछाड़ रहा है, यद्यपि आपको पछाड़ नहीं सकता। आपने मन की बात को अपनी बात मान ली, इसलिए आप हार गए। जैसे मन कह रहा है ना कि मुझे अमुक भोग चाहिए, नेत्रेंद्रिय का, श्रवणेंद्रिय का, घ्राणेंद्रिय का, जनेंद्रिय का, रसेंद्रिय का। अब आप मन की तो मानते नहीं है कि ये मन की मांग है। आप मांगते हैं मुझे आज ये भोजन चाहिए, मुझे आज ये भोग चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूं। मैं आपने इंद्रिय विलास और मन के विलास को अपना विलास मानकर दस्तखत कर दिया कि तुम पूरा शासन हम पे करो, तो आपको वो अधीन किए हुए है। ऐसा आप समझ रहे ना। और जिस दिन आपको ये समझ आ गए कि आपकी स्वीकृति के बिना ये कुछ नहीं कर सकता, उसी दिन आप देखेंगे कि आपके अधीन है। गलती हमसे जो हो गई उसका हम सुधार कर ले तो हम कभी मलिन हुए थे नहीं, मलिन है नहीं, मलिन होंगे नहीं। मलिन हुआ है हमारे विचार, हमारी गलती कि हमने अपने को शरीर मान लिया, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने को आकार में फंसा लिया, अपने स्वरूप को भूल गए। अब उसी को भक्ति के द्वारा जब हम जागृत करते हैं तो उसी को परमेश्वर देते हैं। वो आत्मस्वरूप परमेश्वर, वो अकाल, वो परमात्मा, वो ओंकार, वो राम, वो कृष्ण, हरि, ऐसे नामों से हम पुकारते हैं। उसी आत्म तत्व का नाम है। अब हम जपे राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, वाहेगुरु, राधा राधा, खूब जपे। अपने मन को एक बिंदु पे लगाना सीखें। और जब हमारा मन इनमें लगने लगेगा तो आप देखेंगे आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी। वो जब आनंद मिलेगा तो जहां जहां जा रहा था अभी तक उनसे घृणा हो जाएगी कि ये छक गया, मुझे नहीं चाहिए धोखेबाज भोग, नहीं चाहिए गंदी बात, नहीं चाहिए संसार के सुख। वो लौटेगा। अभी तो हम बातें कर रहे हैं लेकिन अंदर से मिठास है भोगों की। देखो अपने लोग क्या है कि उसको अनुभव किए हैं। जैसे होता है पढ़ करके बोलना, और एक होता है जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारा है। हम बात कर रहे हैं संसार माया में है, लेकिन अंदर मिठास है कि संसार में सुख है, कुछ अनुभव नहीं होगा। केवल उपदेश कर लो, उपदेश सुन लो, रहोगे भोगों में ही। मन का मनोरंजन भोगों में होगा, परमात्मा में नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि नाम जपने से हमारे अंदर अध्यात्म बल आएगा,
जो भूले हुए हैं। जैसे हमें पता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए पर हम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कोई हमसे जबरदस्ती करा रहा है। जैसे पूछे कि यार मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर कोई ऐसा लगता है कि क्या दिमाग में हो जाता है और जबरदस्ती मेरे से हो जाता है। हाँ, जैसे बाद में क्रिया के बाद नहीं होती कि कोई मुझसे ऐसा करवा, वो सही पूछो, कोई भूत नहीं है, कोई देवता नहीं है, सुख की इच्छा है। हम कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से हमारे बैठा हुआ कि इसके भोगने में सुख मिलेगा, अब आप नहीं रोक सकते हैं। अब आप उस क्रिया में उतरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और आपके अंदर जब ये बैठ गया कि उसमें सुख नहीं है, तो आप गलत भोगों के बीच में बैठे हुए भी निर्विकार रहेंगे। अंदर से जब हो गया कि सुख नहीं, ये ज्ञान कहां से होगा? नाम जप से। भोगों के प्रति जो राग है, अनुकूल भोगों के प्रति और प्रतिकूल भोगों के प्रति जो द्वेष है, इन दोनों को मिटाना है। ये नाम जप से होगा पक्का। हमें अपनी छाती की बात करें, भजन के बिना ज्ञान अधूरा। सब जानकारी सबको है, ये कानून के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, इतना तो लगभग सबके दिमाग में है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है या सही है। पर जो गलत है उसको नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हो चुका हूं। तो अब नाम जप करो, आपके अंदर बल आ जाएगा। आप जहां चाहोगे वहीं मन को रोक दोगे, जहां चाहोगे वहां इंद्रियों को रोक दोगे। साधना करके कुछ नई उपज नहीं होती, जो है उसी का अनुभव होता है। हाँ, जो जैसे हम किसी सरोवर के पास गए प्यासे, और वहां एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा, हरा 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 हरा, ऊपर नहीं छोटी छोटी पत्तियों वाली होती। अब अगर विवेक है तो हरा हटाइए और हटा के छोड़ दो, वो फिर उसी में आ जाएगा। आप काफी देर हटाइए, और जब वो सब हट जाएगा तो निर्मल जल आराम से पी लीजिए। आपके अंदर ज्ञान भरा है, पर ऊपर काई लगी काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की। अब इनको ज्ञान के द्वारा हटाना है। अभी हटा के वैसे आ गए, फिर आ गए, इनको निरंतर हटाना है। फिर जब ज्ञान के द्वारा भी निर्विकार हुए तो अपने स्वरूप का आनंद स्फुरित हो जाए। ये ढका हुआ है, सिर्फ साधना हो रही है विकारों के हटाने की। विकार हटे तो आनंद में तू था, आनंद में है, आनंद में रहेगा। अपने को भूल करके बाहर जो हम भटक रहे हैं, इसी भटकन को मिटाने का नाम अध्यात्म है। दान पुण्य स्नान जितने सब हैं, सब बाहरी बातें हैं। इनके द्वारा पवित्र होकर के सत्संग के द्वारा हम अब ये समझें कि हमारी भूल कहां। आप तीर्थों में भ्रमण करें और रुपया पैसा बांट दो, खूब दान पुण्य कर दो, भूल मिटी क्या? और बढ़ गई कि मैं दानी हूं। हाँ, तो कहीं अशुभ कर्म हुए, कहीं शुभ कर्म हुए, उन्हीं को भोगते फिर रहा जीव, भूल नहीं मिटा रहा। भूल मिटती गुरु कृपा से, गुरु चरणों में बैठकर गुरु वाणी को जब हम सुनते हैं तब हमारी भूल मिटती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। महान धनी हो आप, केवल अंदर की तिजोरी खोल लो, अंदर की चाबी खोलो, आपके अंदर माल भरा हुआ है, परमानंद अंदर भरा हुआ है। अब हम लोग आज तक जितनी खोज की आनंद की, बाहर खोज की, ईमानदारी से देखना, किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी पद में, बैंक बैलेंस में, वाहवाही में, तालियों में आनंद की खोज क्यों नहीं मिला? लौट आओ, अंदर डुबकी मारो, और फिर देखो अगर नहा करके आनंद में ना हो जाओ तो हमें बताना। आनंद ही आनंद। इतनी वृत्तियां बहिर्मुख हो गई कि अंदर तो ये लगता है कौन सी परदेश की बात करें, अंदर क्या है? अंदर तो आते हैं और सब अंदर स्थूल बुद्धि हो गई। देखो मन है ना, आप पकड़ा ना, मन है, लेकिन मतलब पकड़ लो किसी यंत्र से, उसे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा पकड़ लो, क्योंकि स्थूल ढांचे को केवल पकड़ सकते हो, सूक्ष्म शरीर को नहीं। फिर वो जहां से प्रकाशित है वो आत्म तत्व है, किसी की पहुंच नहीं, आपकी ही पहुंच है, सिर्फ आपकी। आप अपने द्वारा अपने को जान सकते हैं, बस, किसी यंत्र के द्वारा नहीं। ये मन बुद्धि का जानते हो क्या? यंत्र है, यंत्र, करण, इनको कहा जाता है करण। जैसे लोहार, और लोहार का हथौड़ा, तो लोहार हुआ कर्ता और हथौड़ा हुआ करण, और उससे जो कर रहा है वो क्रिया। तो हम हुए लोहार, मन बुद्धि चित्त अहंकार हुए ये करण, और इनके द्वारा जो हो रही वो क्रिया। अब हम करण सुधारें, समझ रहे हो? करण सुधारें, उनसे पहले गलत क्रियाएं बंद करें, सत क्रियाएं करें, तो करण पवित्र होंगे। अब चूंकि चैतन्य जहां वो पवित्र हुए तो आपका त्याग हो जाएगा, उनसे संबंध खत्म। अपवित्र मन से राग होता है और पवित्र मन से त्याग होता है। जितना मन पवित्र होता जाएगा उतना ही आप मन से अलग होते जाएंगे, ये पहचान है। जितना आपका मन पवित्र होगा उतने आप मन से अलग होते जाओगे, जितना मन से अलग होंगे उतने ही मन परमात्मा में लगना चाहेगा। आप देख लेना, आप जितना मन में रम रहे उतने ही मन अपवित्र है, उतने ही मन संसार में लगा हुआ है। ये अंदर की बातें हैं, पढ़ी लिखी नहीं। आपका जितना मन से दुलार होगा, प्रेम होगा, उतना ही वो गंदा करेगा मन आपके हृदय को, आपको सताएगा, आपको जलाएगा। आप जितना उससे हटेंगे
उतना ही वो पवित्र होगा, उतना ही वो परमात्मा में लगेगा और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अब मन से हट कहां पाते हैं? मन का आज इस होटल का खाएंगे, अब रोक के दिखाओ। वो 1000 बार रखेगा आपके सामने और आपको उस होटल की सीन और होटल के भोजन का स्वाद अगर पाया है कभी भी, तो पानी आ जाएगा मुंह में, क्यों चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा, वो आप पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया कि मैंने पाया है और मैं पाऊंगा। आप मन को मन न मानकर मैं में मिला लिया, अब आपकी वो जहां ले जाना चाहेगा वहां होगा। अध्यात्म मन को सुधारने के लिए है और ये सुधरता इससे अलग होने पर, ये चाल है, ये युक्ति है। मन में तदात्म होकर कभी मन से हटा नहीं जा सकता। मन से हटकर मन को परमात्मा में लगाया जाता है। मन से मिलकर विषय भोगा जाता है। मन से हटकर मन को हटा के परमात्मा में लगाया जाता है। हटके, जैसे मन कह रहा है कि अमुक भोग हम भोगेंगे, नहीं बहुत भोग चुका है, अब नहीं, अब तो तुम्हें राधा 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि, अब तो नाम जपना है और सच्चा आचरण करना है। अच्छी बात कहोगे तो तुम्हारी बात मानेंगे, बुरी बात कहोगे तो मर जाऊंगा कभी नहीं मानूंगा। वो फिर फुसलाएगा, देख लो, और जलाएगा। आप उसको चुपचाप सह जाओ, किसी से कहो मत, वो आपके अधीन होता चला जाएगा। लेकिन इतनी हिम्मत केवल अध्यात्म वाले में होगी, दूसरे में नहीं हो सकती। इसी में संसार फंसा है। तो अगर नाम जप करोगे, आहार शुद्ध रखोगे, संग सही रखोगे और ये बात ध्यान रखोगे, मन की मांग अलग है, मैं मन नहीं हूं। मन की मांग को हमें निर्णय करना है कि गंदी बात की मांग कर रहा है या अच्छी बात की। अच्छी बात की तो सपोर्ट कर दिया, गंदी बात की तो मना कर दिया, तो आप अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं महाराज जी। जैसे आप मन के ऊपर ये बात बता रहे हैं, मतलब बड़ा कठिन पड़ता है महाराज जी, ये मन की ये जो हमारा मन और इंद्रियां जहां हमको फंसा दिए, वहां से हटना बड़ा कठिन इसलिए लग रहा है कि वो हमें अपनी मांग लग रही है। इसलिए अगर हम अपने थोड़ा स्वरूप को समझे कि खान पान विभाग, जैसे पानी है, अन्न है, वायु है, ये प्राणों का धर्म है। भूख प्यास प्राणों का धर्म है। ये देखना है, ये सुनना है, ये भोगना है, ये इंद्रियों का धर्म है। मन इन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ 5 कर्मेंद्रियों से मिलकर कर्म कराता है। ये हमें पूरा सिस्टम अच्छाई के लिए मिला है। हम अच्छे कर्म करें, कर्म ही करना है, अच्छे कर्म करें। हमें रसेंद्री को देना, भूखे नहीं मारना है, तो अच्छा प्रसाद पवाएं उसको। गंदा अभक्ष पदार्थ क्यों पवाए? अभक्ष आप पी के नाली में पड़े हो, लड़खड़ा रहे हो, ये कोई तरीका है? अरे भैया 100 रुपया के अंगूर लेके जाते और घर में अपने बच्चों को, पत्नी को देते, कितना बढ़िया रहता। ठाकुर को भोग लगाते, आपस में मिलके पाते। हमारे को बुद्धि मिली, मन मिली, इंद्रियां मिली है, हमारे को शरीर मिला है, तो हम अच्छे काम करें। 100 रुपया किसी गरीब की दवाई में लगा देते, 100 रुपया किसी जो बीमार है, कष्ट पा रहा है, उसको दे देते। किसी गरीब के घर में एक दिन का भोजन होता 100 रुपया का, और 100 रुपया का पी के और अपमान सहते हुए गंदे आचरण कर रहे हो। ये हम लोग अपनी बुद्धि को, अपने मन को छूट दे दी। अब वापस लौटना बड़ा कठिन होता है। लेकिन आप लौटना चाहे तो लौट सकते हैं, आप में ताकत है। जैसे आप नीचे उतरे ऐसे ऊपर चढ़ सकते हैं आप, पर आप चढ़ना नहीं चाहते कि यार अब हमारे बस की बात नहीं, यार हम नहीं रह सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना। ये इंद्रियों ने फंसा लिया। आप यद्यपि परमात्मा स्वरूप हो, आपको कुछ नहीं चाहिए। यही सत्संग में जब ज्ञान होता है तो बड़े बड़े पतित गिरे हुए जन वो अच्छे आचरण वाले बन जाते हैं, वो भक्त बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये नहीं है कि कठिन है लेकिन होगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, असंभव नहीं कि भाई होगा ही नहीं, कठिन तो है। कठिन तो है, इसलिए कठिन के हमारा अभ्यास है। एक एक चीज अपना प्रभाव प्रकृति की रखती है। किसी भी वस्तु का अगर तुमने सेवन जीवन में किया है तो उसकी याद आएगी और वो आपको घसीटेगी। सोचो, आपने तो कई जन्मों से आप भोग ही भोगते चले आए, तो अब मन को हम सीधे परमात्मा में कैसे लगा पाएंगे? अभ्यास करें हम। अगर 24 घंटे में 5 मिनट भी आपका मन प्रभु में लगने लगा तो आपने बहुत बड़ी बाजी जीत ली। कैसे? बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन 5 मिनट लगने लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे हम उसको बढ़ा करके 24 घंटे में ला सकते हैं, क्योंकि लगने लगा ना, आस्तिकता आ गई ना, स्वीकृति हो गई ना, अब काम बन जाएगा। इसलिए आत्म तत्व परम निर्मल है, मन वासनाओं के कारण मलिन हो है। हमको इस वासनिक मन को निर्वासनिक करना है, उसी के लिए साधना है। नाम जप करो, पवित्र आहार करो, गंदी बातें ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो, तो आप फिर देखेंगे आपके अंदर आनंद की अनुभूति होने लगेगी।